ग्रामीण जो रोजगार गारंटी योजना है, जो 100 दिनों काम मिलता है, तो शहर के मजदूरों को भी 100 दिन काम की गारंटी के लिए ये सरकार कानून बनाए। कृषि है, रोजगार है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है, इन तमाम सवालों को लेकर के हमारे चुनाव के ये प्रधान एजेंडा रहेगा। नल जल योजना का तो देख रहे हैं कि केवल दिखावे को लगा गया है और नल जल योजना की स्थिति है कि बच्चे फोपी से बजा रहे हैं, वो सब कुछ फेल है। इसके नाम पर काफी लूट मचा है। अभी तक बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं किया गया और भूमि सुधार लागू अगर हो जाएगा तो करोड़ों लोगों को जमीन मिलेगी और उससे भारी पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। आज भी हम कह रहे आज भी अभी देख रहे हैं कि अब जो जातीय जनगणना हुई, जातीय जनगणना में क्या तस्वीर उभर कर सामने आई कि आजादी के बाद आज भी राज्य के 34% लोग आज भी 6,000 रुपया आमदनी पर जी रहे हैं। सोचिए, कल्पना करिए, इतनी बड़ी आबादी का ये हश्र है। नमस्कार, एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम इनसे मिलिए और मैं हूं आपका दोस्त तारकेश्वर और आप देख रहे हैं सहाबत समाचार। तो इनसे मिलिए में आज हम आपको मिलवा रहे हैं माले के कदावर नेता गुरु जी से और इनसे हम चुनाव पर जो चुनाव विधानसभा का चुनाव है कुछ ही दिनों के बाद होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे और इनको अगर सातों विधानसभा में से टिकट मिलती है तो ये कहां से लड़ना पसंद करेंगे, इसे हम बात करेंगे। आपका स्वागत है सहाबत समाचार चैनल में। आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग मैं नमस्कार करता हूं। आपका राजनीतिक सफर अब तक कितना कठिन और कांटेदार है? मैं जब कॉलेज में दाखिला लिया था उस समय से ही मैं छात्र जीवन से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और मेरा राजनीति का लगभग 30 साल हो गया। मैं 30 वर्षों से इस जिले के लिए, शहर के लिए मैं राजनीति कर रहा हूं। मैं सबसे पहले आयशा का मेंबर बना, उसके बाद मैं कदम रखा राजनीति में, उसके बाद मैं जिला का नेतृत्व किया, उसके बाद फिर मैंने विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट था 96 में और उसके बाद से आज तक इस जिले के लिए, शहर के लिए, मैं छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, उसके बाद फिर इनकलाबी नौजवान सभा में गया, फिर पार्टी मोर्चे पर मैं काम कर रहा हूं और मैं जिले के लिए जनता के हर सवालों को लेकर के मैं आंदोलन करता रहा हूं हमारी पार्टी के नेतृत्व में और आज भी संघर्ष जारी है। भोजपुर में 7 विधानसभा हैं, अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो कहां से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसका हम लोग पालन करेंगे, क्योंकि हम लोग एक कम्युनिस्ट पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। पार्टी की मुझे अगर आवश्यकता होगी तो कहीं से मिला जा सकता है और मैं अभी भी पार्टी के लिए समर्पित हूँ, जनता के लिए समर्पित हूँ। पार्टी जो निर्णय ले उसका पालन करूंगा। अच्छा, पार्टी आपको चुनाव के जो राजनीतिक सफर में आप जब आएंगे, विधायक बनेंगे, विधायक जब बनेंगे तब विजन आपको क्या होगा? सबसे पहले विजन होगा कि जो हमारे इस जिले में कृषि का जो पिछड़ापन है, इसके चलते यहाँ का जो व्यापार है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो काफी चौपट है। मैं चाहूंगा सबसे पहले कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए, इसके लिए संघर्ष करूंगा और जब कृषि का उद्योग का दर्जा मिल जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि जब किसानों का, मजदूरों का जब आय शक्ति बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगी, व्यवसाय बढ़ेंगे, तो बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। क्योंकि अभी तक आजादी के बाद से आज तक इस जिले में या राज्य में या इस देश में कृषि को, जबकि हमारा कृषि प्रधान देश है और कृषि को आज भी उपेक्षित किया जा रहा है और हमारा जो जिला है, जिला कृषि प्रधान जिला है और कृषि से ही हमारे जिले का जो भी आय शक्ति है वो बढ़ती है। तो अभी पिछड़ापन है, तो मैं समझता हूँ कि कृषि को प्रधान बनाते हुए इसके अलावा रोजगार, जो बेरोजगारी है इस राज्य में, जो मैंने नीतीश जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में कह रहे थे कि भाई हम इस जिले से, राज्य से रोजगार को अवसर पैदा करेंगे, पलायन को रोकेंगे, लेकिन ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। ये तो सबसे पहले बात है कि कृषि के साथ साथ रोजगार का अवसर पैदा किया जाएगा, रोजगार के लिए संघर्ष किया जाएगा, शिक्षा के लिए संघर्ष किया जाएगा। अभी देख रहे हैं कि आप बहुत सारे हमारे स्कूल, सरकारी स्कूल है, माने मर्ज हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है
यानी कहने का मतलब कि गरीब छात्रों को, बच्चों को शिक्षा से महरूम किया जा रहा है। तो इसके लिए हम लड़ेंगे। स्वास्थ्य के लिए वही हाल है, इसके लिए हम लड़ेंगे। तो हमारे चुनावी एजेंडा में कृषि है, रोजगार है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है। इन तमाम सवालों को लेकर के हमारे चुनाव के ये प्रधान एजेंडा रहेगा। आपका क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कौन सा क्षेत्र? आरा क्षेत्र हो, पूरे भोजपुर में सबसे बड़ी क्षेत्र यहाँ है रोजगार का प्लान का सवाल। हमारे बहुत सारे मजदूर यहाँ से जा रहे हैं जिले से बाहर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये रोजगार का सबसे बड़ा प्रश्न है। कृषि का सवाल है और इसके अलावा गरीबी का सवाल है, महिलाओं पर उत्पीड़न का सवाल है, शिक्षा का सवाल है। ये सवाल अभी आप आरा शहर में अगर देखेंगे तो आरा शहर का सबसे बड़ा सवाल यहाँ जो बड़ी बात है कि हम लोग कई लगातार मांग कर रहे हैं कि शहरी जो मजदूर हैं, शहरी जो गरीब मजदूर हैं, उनको भी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत उनको शामिल किया जाता है कि उनको जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण जो रोजगार गारंटी योजना है, जो 100 दिन में काम मिलता है, तो शहर के मजदूरों को भी 100 दिन काम की गारंटी के लिए ये सरकार कानून बनाए। बिहार की जो एक योजना है नल जल योजना, आपके क्षेत्र में उसका क्या हाल है? नल जल योजना का तो देख रहे हैं कि केवल दिखावे को रह गया है। और नल जल योजना की स्थिति है कि बच्चे फोटो से बजा रहे हैं, वो सब कुछ फेल है। इसके नाम पर काफी लूट मचा है और पैसे की लूट हो रही है। क्या आप देख रहे हैं, कहीं कहीं भी इसको भी सड़क को उखाड़ कर फेंक दिया गया। जो पहले सड़क बना था तो नल जल का पाइप लगा, उसको फेंक दिया गया, रोड कवर गए और एक इंच ढाल करके सड़क को किसी तरह से काम चला जा रहा है। यानी कहना मतलब कि इसके नाम पर बर्बादी के सिवा अब कुछ नहीं है। पैसों की भारी लूट की गई है। अगर इसकी अगर जांच कराएंगे तो बहुत सारे नेता अधिकारी जेल जाएंगे। अगर आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है तो 5 सालों में सबसे पहले अपने क्षेत्र को कहाँ देखना पसंद करेंगे? सबसे तो पहले हम तो पहले भी बोल चुके हैं कि इस राज्य में जो भूमि का सवाल है, भूमि का सवाल जो आजादी के बाद से आज तक लंबित है, गरीबों को जमीन मिले। गरीब भूमि, चूंकि अभी तक बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं किया गया और भूमि सुधार लागू अगर हो जाएगा तो करोड़ों लोगों को जमीन मिलेगी और उससे भारी पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। हमारी पार्टी लगातार इस सवाल को लेकर लड़ती आ रही है। अभी नीतीश जी के नेतृत्व में एक डी बंदोपाध्याय कमेटी बनी थी। उस कमेटी का भी रिपोर्ट आया था कि 21 लाख एकड़ जमीन बिहार सरकार की जमीन, मठ की जमीन, मंदिर की जमीन, ये जमीनें हैं। अगर इन जमीनों को अगर 21 लाख माने गरीब भूमिहीनों को अगर जमीन दी जाए 23 डिसमिल, तो माने काफी लोगों को जमीन मिलेगा और खेती करने की जमीन मिलेगी और खेत माने जमीन का विकेंद्रीकरण होगा। इससे मैंने रोजगार अवसर पैदा होंगे, लोगों के पास अपनी जमीन होगी। आज भी हम कह रहे कि आज भी अभी देख रहे हैं कि आप जो जातीय जनगणना हुई, जातीय जनगणना में क्या तस्वीर उभर कर सामने आई कि आजादी के बाद आज भी राज्य के 34% लोग आज भी 6,000 रुपया आमदनी पर जी रहे हैं। सोचिए, कल्पना करिए, इतनी बड़ी आबादी का ये हश्र है। आजादी के बाद ये हश्र है आज गरीबों का। तो अगर इतनी बड़ी आबादी के पास अगर जमीन मिलेगी, निश्चित तौर पर खेती करेंगे, अवसर बढ़ेंगे, खेती को और बढ़ावा मिलेगा। जिससे अब जो कि राज्य में कहीं से कोई फैक्ट्री नहीं लग रही है। नीतीश जी कह रहे थे कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम इस राज्य में जितने भी चीनी मिले हैं सब धुआं देंगी, फैक्ट्री लगेंगे। और बड़े इसके लिए उन्होंने एक तो फैक्ट्री लग रही है आपकी के जिले में, तो उसको दान दे दिया गया है 1 रुपये। हाँ, ये तो बात है ना। हम कह रहे हैं कि गरीबों का भी नीतीश जी विधानसभा में बोले, हमारी पार्टी के नेता सतदेव राम जी गरीब भूमिहीनों के लिए जब मांग उठाए कि सभी गरीबों को आप जमीन दीजिए, तो नीतीश जी कह रहे थे कि बिहार में जमीन कहाँ, बाकाश से जमीन आई। लेकिन वही नीतीश कुमार जी और भाजपा की सरकार ने अडानी को 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से 1 साल के लिए 1 साल का 1 रुपया और 1,050 एकड़ जमीन जो अडानी को दे दिया गया। और वो भी जमीन काफी कीमती जमीन है और उस जमीन से 10 लाख पेड़ों को काटा जा रहा है। यानी कि अडानी अंबानी के लिए सब कुछ है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। आज भी गरीब यहाँ शहरी गरीब यहाँ शहर में आज भी गरीबों को जमीन का अधिकार नहीं है।
पर्चा देने का अधिकार नहीं है। तो आज भी गरीबों के लिए इस सरकार में कहीं कोई जगह नहीं है। आरा सांसद का बात करते हैं, पूर्व सांसद हैं आर.के. सिंह, उन्होंने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर बड़ी बड़ी जो बातें है कर रहे हैं, ये माफिया है, ये मडरिया है, कई तरह आरोप लगा रहे हैं। ये उनकी बात है, वो अपना क्या बयान दे रहे हैं, उनका अपना आंतरिक मामला है। लेकिन हम समझते हैं कि आर.के. सिंह आज भी माने गुमान में है, सामंती मिजाज रौब-दाब से चल रहे हैं, ये सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह की मूर्ति यहाँ कैसे माने गैर वैधानिक तरीके से उन्होंने अनावरण किया, जबकि कोई उनको यह संवैधानिक अधिकार नहीं है। एक हारे हुए जनप्रतिनिधि को यह कहीं से भी कानूनी राइट नहीं मिला है। हमारे सुदामा प्रसाद जब उनके शासनकाल में मूर्ति लगी थी, लेकिन मूर्ति लगी थी उल्टा, ये अपमान किया गया। बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के नायक है, हमारे जमीन के यहाँ के नायक है, लेकिन उनकी मूर्ति उल्टा लगा दी गई। तो हमारे सांसद सुदामा प्रसाद जी ने चुनाव जीतने के बाद उस लगातार प्रयास करने के बाद मूर्ति को सीधा किया गया, और हमारे सुदामा प्रसाद जी लगातार उस मूर्ति के अनावरण के लिए रेलवे स्टैंडिंग कमेटी हो, रेल मंत्रालय हो, डीआरएम हो, लगातार चिट्ठी पत्री के जरिए पत्रचार करते रहे कि भाई मूर्ति सीधा हो गई, इसका अनावरण कीजिए। लेकिन जानबूझ करके माने इनको पच नहीं रहा है कैसे गरीब का बेटा, कल कह रहे हैं दलित का बेटा, माने यहाँ पिछड़ों का बेटा सांसद बन गया। आजादी के बाद पहली बार एक कानून समाज का आदमी पार्लियामेंट के अंदर पहुंचा है, ये लोगों को रास नहीं आ रहा है। और एक भी कोई नोटिस आर.के. सिंह पर नहीं लिया गया। कैसे आप उद्घाटन कर दिए, जबकि इसके पहले भी कई लोग उद्घाटन मालार्पण करने का प्रयास किया। आरपीएफ ने कहा कि आप पर एफआईआर रोक दिया था, हाँ एफआईआर हो जाएगी, लेकिन कहाँ एफआईआर हुआ। तो हम लोगों ने हमारे सांसद महोदय ने रेल मंत्रालय को, रेल मंत्री को, डीआरएम को चिट्ठी लिखे कि आप उन पर एफआईआर कीजिए, एफआईआर होनी चाहिए। कल आर.के. सिंह ने एक और बयान दिया है, हम अपनी अब पार्टी बनाएंगे, बीजेपी छोड़ेंगे। वो देखिए उनका मानसिक दिवालियापन हो गया है, 80 साल के पहुंचने वाले हैं और उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अब मुझे लगता है कि अब उनको वनवास ले लेना चाहिए, तभी उनकी इज्जत बचेगी, ना तो जनता यहाँ से पर खदेड़ चुकी है और यहाँ अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये उनके मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। अपने ही 2 विधायक पर वो आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद जो जगदीशपुर के पूर्व विधायक है श्रीभान सिंह कुशवाहा, उनको कर रहे हैं कि 9 मर्डर उन्होंने किया है। उसके बाद ड्रग माफिया कर रहे हैं, राधाचरण से जदयू के नेता है, उनको कर रहे हैं। हम तो बोले उनका मानसिक दिवालियापन हो गया है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। पता नहीं कल उनका बयान आया कि हम दूसरी पार्टी बनाएंगे, तो पता नहीं क्या क्या करेंगे, वो जाने। उनका बयान पर उनका वो बड़ा समझे। वो अंतिम सवाल है, अपने जो मतदाता है आपके, उनसे क्या कहेंगे एक लाइन में? मतदाताओं से ये कहें कि इस बिहार में जो बदलाव की जो बयार शुरू हो गई है, जो पिछले 20 सालों से इस बिहार में नीतीश भाजपा की सरकार जो बोझ के रूप में सामने आई है, और इससे पूरा बिहार का विकास ठप पड़ा हुआ है। इस बिहार के बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी मतदाताओं से कहेंगे कि इस राज्य में छात्रों की सरकार, नौजवानों की सरकार, मजदूरों की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए आप माने मतदान करें और इस बिहार में बदलाव की बयार को करें। और निश्चित तौर पर बिहार में जब सरकार बनेगी महागठबंधन की, तो यहाँ रोजगार अवसर पैदा होंगे। अब देख रहे हैं कि 20 सालों में पहली बार तेजस्वी जी की सरकार जब बनी थी, तो अस्थायी नौकरी इस बिहार में सृजन किया गया, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया सरकारी स्थायी तौर पर। हम कह रहे कि यह आजादी के बाद रिकॉर्ड बना कि आप शिक्षकों की नौकरी के लिए आवेदन दिया गया और 1 माह के भीतर उनकी नियुक्ति हो गई। ऐसा पहली बार हुआ है। तो मैंने निश्चित तौर पर यह सरकार संकल्पित है, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। शिक्षा की जो गिरावट है उसको अभी आप देख रहे हैं कि अभी 26,000 स्कूल को मर्ज करने की कोशिश हो रही है। क्या भाई, ये वहां छात्र नहीं आ रहे हैं, जमीन नहीं है, यह दिखावा है। जमीन के नाम पर 26,000 मैंने जो सरकारी स्कूल में बच्चे कौन पढ़ते हैं? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। तो गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए सरकार कर रही है कि जमीन नहीं है उसको मर्ज किया जाए। लेकिन अडानी अंबानी की तो जमीन है, उनके लिए जमीन तो मिल गया, एकदम सुलभ तरीके से मिल गया। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि यह बिहार अडानी का राज नहीं चलेगा बिहार में, और इस बिहार के भीतर में नक्सलवाड़ी का हमारे रामनरेश राम की जमीन है, मास्टर जगदीश की जमीन है, 74 आंदोलन की जमीन है, और इस जमीन से हम अडानी अंबानी का राज
कंपनी का राज इस बिहार में नहीं चलने देंगे। और निश्चित तौर पर बिहार में एक बदलाव शुरू हो गया है। राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, दीपांकर जी के नेतृत्व में, साहनी के नेतृत्व में गठबंधन बना है, वह गठबंधन एक पूरे बिहार के भीतर में समा बांध चुका है और बड़ी गोलबंदी के साथ, बड़े जीत के अंतर के साथ इस बिहार के भीतर में महागठबंधन की सरकार बनेगी। और इस फांसीवादी सरकार को, मोदी की सरकार को वो गिद्ध दृष्टि लगाए हुए है। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने सरकार के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है, तो उन्होंने SIR के जरिए बिहार के गरीबों को 2 करोड़ रोजगार, ये 2 करोड़ नाम काटने की कोशिश की गई, लेकिन तब भी 65 लाख लोगों को नाम काट दिया गया। तो हमारी पार्टी ने नारा दिया, हमारी पार्टी नारा दिया, वोट छोड़ गद्दी छोड़, और यह नारा पूरा देश का नारा बन गया। ये वोट चुराने वाले लोग हैं और वोट चोरी करके चाहते हैं कि बिहार में हम सत्ता बनाएंगे। और दूसरी बात ये देखिए आप, वोट चोरी के अलावा ये लोग क्रेडिट चोर हैं। ये शुरुआत की RK सिंह, संघर्ष किए श्यामा प्रसाद जी मूर्ति को ठीक करने के लिए, मूर्ति का अनावरण करने के लिए, बाबू वीर कुंवर सिंह के सम्मान को लाने के लिए, लेकिन ये क्रेडिट चोरी करने वाले लोग हैं। ये लोग क्रेडिट चोर हैं। वोट चोर के अलावा ये लोग जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं ताकि उनको पच नहीं रहा, गरीबों का बेटा, पिछड़ों का बेटा सांसद कैसे बन गया। हम लोग देख रहे हैं कि मुझे तो आगे आने वाले दिन में कहीं ऐसा ना हो जाए श्यामा प्रसाद जी को पार्लियामेंट गेट से ढकेल दिया जाए कि आप इस लायक नहीं है और RK सिंह को घुस न जाए। ये गुंडागर्दी इस देश में, राज्य में, इस जिले में चल रही है। कभी हमारे साथ माले के कदावर नेता गुडू जी थे, इनसे हम बात कर रहे थे। अब एक और कल किसी के साथ लेकर हम फिर हाजिर हो गए शाहबाद समाचार के साथ, और देखते रहिए। दीजिए अब हमें इजाजत, नमस्कार।